हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी समय, चाल और दूरी का टॉपिक चल रहा है। और बच्चों, इससे पहले आपने पार्ट 7 पढ़ा था और आज हम पार्ट 8 को पढ़ेंगे। और बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चनों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तथा प्रत्येक 1 किलोमीटर बाद 12 मिनट आराम करता है, तब वह 36 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में पूरी करेगा। तो बच्चों देखिए, यहां से यहां तक दूरी है, मान लीजिए 36 किलोमीटर की दूरी यहां से यहां तक है। और देखिए, चाल यानी स्पीड जो दे रखी है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, पर घंटे स्पीड। और बच्चों, समय पूछा है क्वेश्चन में। देखिए, समय यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए, दूरी कितनी है 36 किलोमीटर, और देखिए चाल चाल ये है 12 है, 12 तिये 36 यानी 3 घंटे का समय तो ये हो गया, 3 घंटे का समय ये हो गया। और देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर बाद 12 मिनट आराम करता है। तो देखिए, टोटल 36 किलोमीटर की दूरी है और प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वो 12 मिनट का आराम करता है। तो देखिए, आराम कितनी बार करेगा। तो देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं कि मान लीजिए 5 किलोमीटर की दूरी है, 1 2 3 4 5, ये 5 किलोमीटर की दूरी है मान लीजिए। और देखिए, इसमें कितनी बार आराम करेगा वो। तो देखिए, 1 2 3 और ये 4, यानी 5 किलोमीटर की दूरी है और कै बार आराम करेगा 1 2 3 4, यानी 4 बार आराम कर रहा है। दूरी है 5 किलोमीटर की, तो एक कम बार आराम कर रहा है। तो ऐसे ही 36 किलोमीटर की दूरी है, तो कितनी बार आराम करेगा 35 बार, 35 बार। तो देखिए, 35 बार आराम करेगा। और देखिए, एक बार आराम करने में कितना समय ले रहा है 12 मिनट का, 12 मिनट आराम करता है। तो देखिए 12, तो देखिए 12 पंजे 60, 60 की 0 हासिल के 6, और 12 तिया 36, 36 6 42, 42। तो देखिए, अब देखिए 420 मिनट हो गई है, 420 मिनट होगी। और इनका घंटे बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे। देखिए, 0 से 0 कैंसिल और 6 से 42, 7 बार, यानी 7 घंटे। तो देखिए, तो कितने हो जाएंगे 7 और 3 10 घंटे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, प्रति प्रति किलोमीटर के बाद 6 मिनट रुकता है। 18 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए, तो बच्चों, यहां से
यहां तक 18 किलोमीटर की दूरी है, 18 किलोमीटर की दूरी है। और देखिए चाल कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए चाल यानी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे पर घंटे। तो देखिए समय बताना है, तो देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी कितनी है, 18 किलोमीटर। और देखिए चाल कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर। तो देखिए 6 से 18, 3 घंटे का समय। तो देखिए 3 घंटे का समय तो ये हो गया। और क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रति किलोमीटर के बाद 6 मिनट रुकता है। तो देखिए 1 किलोमीटर में 6 मिनट का आराम करता है, नहीं रुकता है। और देखिए टोटल कितनी दूरी है, 18 किलोमीटर। तो देखिए कितनी बार रुकेगा, देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि एक कम बार रुकेगा, हमेशा एक कम बार आराम करेगा। तो देखिए उदाहरण के तौर पे फिर देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूं कि 1 2 3 4 5 6, या मान लीजिए 6 किलोमीटर की दूरी है, 6 किलोमीटर की दूरी है। तो देखिए इसमें कितनी बार आराम करेगा, तो देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 बार रुकता है। और देखिए दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर, तो यानी एक कम बार रुकता है। तो देखिए ऐसे ही यहाँ 18 किलोमीटर की दूरी है, तो देखिए एक कम बार रुकेगा, तो कितनी बार रुकेगा, 17 बार, 17 बार। और देखिए कितने का आराम कर रहा है, कितने मिनट का, 6 मिनट रुकता है, यानी 6 मिनट रुकता है। तो देखिए 6 मिनट, 17 छिक्के 102, यानी 102 मिनट होगी। तो देखिए अब 102 मिनट का घंटे बना लेंगे। तो देखिए 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो देखिए 60 मिनट का सीधा सीधा हो गया 1 घंटा, 1 घंटा हो गया। और देखिए 60 से ऊपर कितना है, 42। देखिए 60 और 40, 100 और 2, तो कितना हो गया, 1 घंटे 42 मिनट, 42 मिनट। तो देखिए हो जाएगा, तो देखिए प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। तो देखिए 3 घंटे तो यहाँ और 1 घंटा 42 मिनट यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 4 घंटे 42 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रेन 36 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 12 मिनट रुकती है। तो देखिए यहां से यहां तक 36 किलोमीटर की दूरी है। और देखिए स्पीड कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी पर घंटे। और देखिए समय पूछा है, समय बताना है हमें, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी कितनी है, 36 किलोमीटर, और देखिए चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो देखिए 6 छंग 36, यानी 6 घंटे का समय हो गया, ये 6 घंटे का समय हो गया। और देखिए
अब क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद 12 मिनट रुकती है। तो देखिए मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया है कि जितनी भी दूरी दे रखी है एक कम बार, ट्रेन हो तो एक कम बार रुकेगी, व्यक्ति हो एक कम बार रुकेगा, आराम करेगा तो एक कम बार आएगा। तो देखिए 36 है, तो देखिए 36 है ये, तो 36 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 35, और 35 गुणा 12, तो देखिए कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 की जीरो हासिल के 6 और 12 तीय 36, 36 6 42, यानी 42 मिनट, 42 मिनट। तो देखिए ये मिनट है, और घंटे बनाने के लिए हमें 60 से भाग देना होगा, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो देखिए 42 60, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल और 6 सत्ते 42, यानी 7 घंटे का समय हो गया। तो देखिए अब ये प्लस हो जाएंगे, तो देखिए 7 और 6 13, यानी 13 घंटे का समय हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, रेल की पटरी के किनारे स्थित 2 क्रमागत खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। एक यात्री जो रेलगाड़ी के अंदर बैठा हुआ खंभों को गिनना शुरू करता है। यदि गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो बताइए 4 घंटे में वह कितने खंभे गिनेगा। तो देखिए, तो बच्चों 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए 45, और देखिए समय कितना दे रखा है 4 घंटे, तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ गया, देखिए 4 पंजे 20 की जीरो हासिल के 2 और 4 चौक 16 हासिल के 2 18, यानी 180 किलोमीटर की दूरी आ गई, 180 किलोमीटर की दूरी। और बच्चों खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो देखिए मीटर में लेके चलना पड़ेगा हमें क्वेश्चन। तो देखिए 180, और देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो देखिए 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और देखिए 50 से भाग, क्योंकि खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 से 100 20 बार, और देखिए 18 दूनी 36 और 2 0, यानी 3600। तो देखिए ये जो निकल के आया है 3600, ये खंभों के बीच की दूरी, यानी 3600, ये गैप है 50-50 मीटर के, 50-50 मीटर की जो बीच की दूरी है ये 3600 यानी 3600 है। तो देखिए मान लीजिए यह 5 खंबे हैं, देखिए मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं। मान लीजिए ये 5 खंबे हैं, और देखिए इनका जो गैप है 50-50 मीटर का है। देखिए ये भी 50 मीटर का गैप, यहां भी 50 मीटर का गैप, और यहां भी 50 मीटर का गैप है। तो देखिए खंबे 5 और गैप कितना निकल के आया, यानी दूरी 4 बार, खंबे 5 और दूरी क्या बार निकल के आ गई 4 बार। तो देखिए एक खंबा ज्यादा है, एक खंबा ज्यादा है गैप से। तो देखिए यहां खंबे दे रखे हैं, कहीं पेड़ लगवाएगा, तो ऐसे ही एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा गैप से, एक खंबा ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए
3600 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3601। ये हमारा आंसर हो जाएगा खंबे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। चलिए, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 630 किलोमीटर फासले पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा उसी समय दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को मिलेंगी? तो देखिए, ए से देखिए बी तक, ए से बी तक देखिए कितनी दूरी है 630 किलोमीटर। 630 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए और बीच के, ए और बीच का। और देखिए ए से बी, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो देखिए ए से बी की ओर 48 किलोमीटर प्रति घंटे पर घंटे की चाल से चलती है तथा उसी समय दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है दूसरी रेलगाड़ी उसी समय। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को मिलेंगी। तो देखिए, जब भी चाल अपोजिट हो जाएगी यानी एक दूसरे की ओर चलेंगे तो चाल ऐड हो जाती है, चाल जुड़ जाएगी। तो देखिए 630 किलोमीटर और देखिए चाल कितनी होगी 60 और 48 108। और देखिए क्वेश्चन में पूछा है ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को मिलेंगे। तो देखिए गुणा 48, तो देखिए 12 निम्मा 108, 9 बार कट जाएगा 12 से, और 12 से 48 4 बार, 12 चौक 48, और देखिए 9 से 63 630 70 बार, 9 सत्ते 63 और 0, तो देखिए 7 चौक 28, यानी 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को मिलेंगे ए से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए से कितनी दूरी पर भी एक दूसरे को मिलेंगे 280 किलोमीटर पर। और देखिए अगर वो पूछेगा कि बी से, तो देखिए ये तो ए का हो गया, और देखिए बी से तो 630 किलोमीटर, और देखिए चाल कितनी हो जाएंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी तो 108, और देखिए बी का कितनी चाल है 60 किलोमीटर। तो देखिए 12 निम्मा 108, 9 बार कट जाएगा 108, और देखिए 12 पंजे 60, और देखिए 9 से 630 70 बार, और 7 पन्ना 35, यानी 350 किलोमीटर। तो 350 किलोमीटर निकल के आ गई हमारी दूरी। देखिए अब इन्हें जोड़ लेते हैं, 630 बैठ जाएगी, तो देखिए 350 280 0 8 5 13 का 3 हासिल के 1 और 1 हासिल का 3 4 और 4 2 6, तो देखिए 630 किलोमीटर आ गई टोटल दूरी। तो बी से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ए से तो
देखिए निकल आया, और बी से 350 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक व्यक्ति दो स्थानों P से Q तक की 21 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 40 मिनट में तय करता है। P से 13 किलोमीटर तक सड़क समतल है और फिर Q तक सीधी चढ़ाई है। यदि समतल पर औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो चढ़ाई पर औसत चाल क्या है? देखिए, तो क्वेश्चन में बोला है P से Q तक 21 किलोमीटर की दूरी है, और देखिए P से 13 किलोमीटर तक सड़क समतल है। तो देखिए P से 13 किलोमीटर, यानी 13 किलोमीटर सड़क समतल है यानी सीधी। और देखिए फिर आगे, और फिर Q तक सीधी चढ़ाई है, यानी Q तक सीधी चढ़ाई है। तो देखिए Q तक सीधी, यह Q होगा, सीधी चढ़ाई है। तो देखिए ये कितनी दूरी है, तो देखिए ये 8 हो जाएगी, जब ये 13 है और एक टोटल 21 है। तो देखिए 13 ये आ गई और 8 ये, तो 13 8 21, यानी 8 किलोमीटर ये सीधी है, 8 किलोमीटर ये सीधी चढ़ाई है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है 21 P से Q तक 21 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 40 मिनट में तय करता है। P से 13 किलोमीटर तक सड़क समतल है और फिर Q तक सीधी चढ़ाई है। यदि समतल पर औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो चढ़ाई पर औसत चाल क्या है? तो देखिए 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, यानी टोटल समय, टोटल और देखिए क्वेश्चन में बोला है यदि समतल पर औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो। तो देखिए यहां तक P से और यहां तक 13 किलोमीटर समतल है। तो देखिए एक घंटे में वो 15 किलोमीटर जा रहा है, एक घंटे में 15 किलोमीटर, जो 15 किलोमीटर औसत चाल है। तो देखिए 60 मिनट में 15, देखिए 15 से भाग दे देंगे, तो देखिए 15 चौका 60, यानी 4 मिनट में 1 किलोमीटर, 4 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगा। तो देखिए ये 13 किलोमीटर है, तो 13 गुणा 4, तो कितना हो गया? 52 मिनट, 52 मिनट आ गया। तो देखिए 52 मिनट तो उसे यहां तक लग गए, और फिर देखिए यहां से ऊपर सीधी चढ़ाई है, और टोटल कितना समय है? 1 घंटा 40 मिनट, यानी 100 मिनट। तो 52 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 मिनट का समय बचा। तो देखिए, अब देखिए औसत चाल पूछा है, औसत चाल क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर है, और समय कितना है? 48 मिनट। अब देखिए ये मिनट है, और ये देखिए दूरी किलोमीटर में है, और देखिए चाल भी किलोमीटर में निकालनी है। तो देखिए 60 से भाग दे देंगे इनका, देखिए घंटे बना लेंगे। तो देखिए 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो देखिए ये 5 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो देखिए 4 से 8, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी 10 किलोमीटर पर घंटे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चढ़ाई पर औसत चाल क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे।
ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। और बच्चों अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज की क्लास में बस इतना ही। और बच्चों इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ठीक है, ओके।